देखिए, नीतीश जी एक बड़ी संभावना को छोड़ करके किन कारणों के से ये सब स्थितियां पैदा हो रही हैं, ये वही बेहतर बता सकते हैं। और हमें हम, हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व निरंतर प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से हो ये गठबंधन बिहार में बचे, और वही बिहार के हित में भी है और वही देश के हित में भी था। लेकिन नीतीश जी जैसा लोग कह रहे हैं, जैसा स्थितियां दिखाई दे रही हैं, यदि ऐसा कोई निर्णय है तो ये वो अपनी गरिमा के खिलाफ करेंगे और उनको अपने स्वयं के व्यक्तिगत बयानों को याद रखना चाहिए, जो उन्होंने भाजपा के साथ नाता तोड़ते हुए कहा था और जिन शब्दों में भाजपा को एड्रेस किया था, तो वो बात उनको याद रखनी चाहिए। और इस गठबंधन को बनाने की शुरुआती कवायद जो है, जो उन्होंने की, आप देश को क्या बताएंगे? ये नीतीश जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जेडीयू की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उस तरह से प्रयास नहीं किए गए, या फिर क्या आपको, अगर मैं वैसे पूछूं कि इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से शुरुआत हुई जून में, उसके बाद फिर बेंगलोर में जो ये आपका जो कार्यक्रम हुआ, तो कहीं ना कहीं ये टूटता हुआ नहीं दिख रहा है कि भाजपा भी कह रही है कि बेमेल गठबंधन था। कल अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि जो है ये आगे तक और चलना जो है मुश्किल से दिख रहा है। जिस तरीके से जो तेजी शुरुआत में थी वो अब बिल्कुल खत्म होती दिख रही है। ये गठबंधन संवैधानिक लोकतंत्र, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांतों की रक्षा, सामाजिक न्याय जैसे बड़े सिद्धांतों के आधार पर बना। हम कई राज्यों में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और हम जानते हैं कि कांग्रेस को सर्वाधिक मूल्य अदा करना पड़ा है इस गठबंधन का, लेकिन उसके बावजूद भी हम गठबंधन चाहते हैं क्योंकि वो देश के हित में है, देश के हित में है। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात करने की कोशिश की और मुझे मालूम नहीं, लेटेस्ट हो सकता है उनकी बात हुई हो। आज सर मल्लिकार्जुन खड़गे जी देहरादून आने वाले हैं। माना ही जा रहा है कि उत्तराखंड से ही एक तरीके से देखा जाए तो ये चुनाव, लोकसभा चुनाव की शुरुआत जो है, प्रचार अभियान की शुरुआत भी यहीं से है। किस तरीके से देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड को चुना है? हम बहुत आभारी हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के। उन्होंने हमारी भूमि को परिवर्तन की कॉल देने के लिए, परिवर्तन की पुकार के लिए चुना, परिवर्तन के आह्वान के लिए चुना, और वो यहाँ से पूरे देश का आह्वान करेंगे और पूरे देश के कार्यकर्ताओं का, उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आह्वान करेंगे कि जुटिए और परिवर्तन लाइए और 2024 के लोकसभा चुनाव में विजयी हुई। जिस तरीके के हालात दिखी तरह शुरुआत में परेड ग्राउंड में परमिशन न मिलना और उसके बाद जो है लैंडिंग की, चॉपर लैंडिंग की परमिशन न मिलना, तमाम प्रदर्शन भी हुआ, फिर आपको जो है सीएम साहब को कॉल करना पड़ा, सीएम साहब को हस्तक्षेप करना पड़ा, ये किस तरीके के हालात? मैं समझता हूँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग वाली बात को तो हमको भूल जाना चाहिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए तो उन्होंने तत्काल स्थिति को रिजॉल्व कर दिया। और अब क्या कारण है, लेकिन परेड ग्राउंड का न मिलना ये बड़ा दुखद है। इससे एक बात साफ हो गई है कि आप विपक्ष हैं तो फिर आपके लिए सरकारी सुविधाएं या सार्वजनिक सुविधाओं का उनमें कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने कहीं पर भी नहीं, तो जब परेड ग्राउंड में दूसरे सार्वजनिक समारोह हो सकते हैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग क्यों नहीं हो सकती है? ये सवाल निरंतर बना रहेगा। अभी वही चल रहा है सर। सर कितने बजे तो ये टॉलीग्राम बन्नू, ये पुलिस लाइन 12:55। मीडिया तो अलाउड होगा नहीं उधर। एक बार कोशिश कर लेंगे, हम बोल दें। क्या बोलेंगे? कोई बोलेगी तो मैं बात। हाँ, अब एक बार बता दीजिएगा। ठीक, ओके सर, हो गया ना तुम्हारा? ठीक है सर, थैंक यू सर।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।